अब हम लोग पढ़ेंगे किसी भी संधारित्र में कितनी ऊर्जा होती है। ठीक है, मतलब संधारित्र में संचित ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का सीधा संबंध होता है कार्य से। कार्य ऊर्जा में बहुत बराबर का संबंध होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है, मान लो इस पे प्लस क्यू आवेश है, इसको इसमें तार के द्वारा जोड़ देंगे तो इसका आवेश इसमें आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य कहलाएगा ऊर्जा। तो हम लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, किसी चालक को आवेशित करने में किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा कहलाता है। तो किया गया जो कार्य होगा वही क्या हो जाएगा? संचित ऊर्जा। अब कार्य के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? व्यंजक। तो चित्र में मान लो कि कोई संधारित्र है जिसकी धारिता C है, उसको Q आवेश देने पर उसका विभव हो जाता है V। तो पहले एक क्षण के लिए निकालेंगे, फिर पूरे के लिए निकालेंगे। फिजिक्स में क्या करते हैं, कभी व्यंजक निकालते हैं तो छोटे चीज़ के लिए पहले निकालते हैं ना। अध्याय 1 में अल्पांश ds के लिए निकालते थे, फिर पूरे गोले के लिए निकालते थे। यहाँ पे छोटे से आवेश के लिए निकालेंगे, फिर पूरे के लिए निकालेंगे। तो अल्प समय या किसी क्षण के लिए, अल्प समय या किसी क्षण के लिए धारिता के व्यंजक से विभव निकाल लेंगे। यहाँ से क्या निकाल लेंगे? विभव। धारिता के व्यंजक से C बराबर क्या होता है? Q बटा V। तो यहाँ से हमको विभव निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? V को इधर ले आएंगे और C को कर देंगे इधर, तो V बराबर हो जाएगा Q बटा C। लेकिन अल्प समय या किसी क्षण के लिए निकाल रहे हैं तो V बराबर, यहाँ पे जो Q है ना वो छोटा वाला Q हो जाएगा और जो C है वो तो C ही रहेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। विभव निकाल लिए। डेफिनेशन में लिखा गया है किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। अब यहाँ पे निकालेंगे कार्य। तो अल्प आवेश के लिए किया गया कार्य, अल्प आवेश के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा? dW बराबर dQ गुणा यहाँ पे हो जाएगा V। dQ, V का वैल्यू कितना निकला है? V का वैल्यू निकला है Q बटा C। तो यहाँ हो जाएगा Q बटा C। ये अल्प आवेश के लिए है। अब अल्प आवेश के लिए नहीं निकालेंगे, अब पूरे आवेश के लिए निकालेंगे। तो पूरे आवेश को चालक तक पहुंचाने में किया गया कार्य। अब देखना इस लाइन का मतलब क्या है। मान लो कि इसमें Q आवेश है, इसके आवेश को किसमें भेजना है? इसमें तो Q आवेश है, लेकिन इसमें आवेश पहले कितना है? 0। इसमें पहले कितना है? 0। जब इसको तार के द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो इसका आवेश इसमें ट्रांसफर होगा। तो जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य हो जाएगा ऊर्जा। तो हमको क्या निकालना है? कार्य निकालना है। तो पहले इसका 0 था, तो 0 से कितना करना पड़ेगा? Q आवेश इसमें आएगा तो इसमें भी कितना हो जाएगा? Q। तो कहाँ से कहाँ तक कार्य पकड़ना पड़ेगा? 0 से लेकर Q तक। तो पूरे चालक का निकालेंगे तो उसके लिए करना पड़ेगा समाकलन। तो W बराबर समाकलन, ये जो dW है ना, छोटे से कार्य का कर देंगे हम लोग समाकलन। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर
Q तक, तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा Q। अब W बराबर dW का वैल्यू कितना है, समाकलन 0 से लेकर Q तक, dW का वैल्यू है dQ Q बटा C, तो Q बटा C को पहले लिख देते हैं, dQ आ जाएगा साइड में। अब जिन राशियों का समाकलन नहीं होगा उसको निकाल देंगे समाकलन के बाहर। तो यहाँ पे जो C है संधारित्र, उसका समाकलन नहीं होगा तो उसको निकालेंगे समाकलन के बाहर। तो 1 बटा C हो जाएगा समाकलन 0 से लेकर Q तक, बच जाएगा यहाँ पे Q और यहाँ पे आ जाएगा dQ। नहीं, समीकरण नहीं मानते हैं। अब समाकलन है, समाकलन वाला एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है। समाकलन के लिए समाकलन में एक फॉर्मूला लगेगा और वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, समाकलन x के घात में अगर n हो तो x n+1 बटे में n+1, ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। कभी आया था जब विभव पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो ये चीज़ आया था। समाकलन अगर x के पावर में कितना है n, यहाँ भी q के पावर में कुछ नहीं है, कुछ तो नहीं है, दिख तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन q के पावर में कितना है 1, कुछ नहीं रहता तो उसके पावर में होता है 1। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1। q के घात में कितना है 1, x के घात में कितना है n, तो q को अगर x मान लिया जाए तो n बराबर कितना हो जाएगा 1, तो n बराबर हो जाएगा 1। तो इस n के जगह भी 1 लिखेंगे तो 1 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे 2, 1 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे 2। तो इसमें जो नया मान आएगा वो कितना हो जाएगा, W बराबर 1 बटा C तो था, 1 बटा C रहेगा, समाकलन हटेगा, उसके जगह पे लगेगा ब्रैकेट Q। देखो x का x रहता है तो q का q है, n+1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा n+1, n के जगह पे कितना है 1, तो 1 + 1 बटे के नीचे भी 1 + 1, ये वाला 0 नीचे था तो बटे नीचे रहेगा, ये वाला q ऊपर था तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में। अब W बराबर 1 बटा C, Q 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, बटे के नीचे भी कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा Q और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब जिन राशियों का समाकलन नहीं किया जा सकता उनको बाहर निकाल देंगे, और किसका नहीं किया जा सकता, जो निश्चित राशि होते हैं उनका नहीं किया जा सकता। तो Q और 2 में 2 एक निश्चित राशि है तो 2 आ जाएगा इधर, तो W बराबर 1 बटा 2 भी C के साथ आ जाएगा तो हो जाएगा 2C, इधर बच जाएगा Q स्क्वायर, ऊपर में Q और नीचे में 0। अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए Q के जगह पे पहले इसको लिखते हैं, फिर माइनस लगा के नीचे वाले को लिखेंगे, तो W बराबर हो जाएगा 1 बटा 2C, छोटे वाले Q स्क्वायर, इस Q के जगह पे ये वाला Q आएगा तो हो जाएगा Q स्क्वायर, माइनस ये वाला 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो W का व्यंजक कितना आ जाएगा 1 बटा 2C गुणे में आ जाएगा Q स्क्वायर, और यही हो जाएगा व्यंजक। अब व्यंजक का ये एक रूप है, अभी और रूप आएंगे तो इतना को समझ लो, फिर डायग्राम मिटा करके अन्य रूपों को भी बताऊंगा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए W बराबर, या W की जगह पे U लिख देंगे क्योंकि एनर्जी या ऊर्जा को किसे दर्शाते हैं U से, तो W बराबर U हो गया है, बाकी सब सेम रहेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, समाप्त हुआ। अभी ये संचित ऊर्जा का एक रूप आया है, ये जो व्यंजक आया है ये वाला, ये एक रूप है। अभी इसको धारिता के व्यंजक से दूसरे रूप में लाएंगे क्योंकि अभी जो इसके बाद बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें इसका दूसरा रूप काम करता है, पहला वाला नहीं करता है। तो देखना ना कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, धारिता वाला, धारिता के सूत्र से। धारिता के सूत्र से क्या होता है, C बराबर Q बटा V। यहाँ पे क्या निकला है, Q निकला है, तो Q का हम लोग मान निकालेंगे। तो Q को अपने जगह पे रहने देते हैं,
C और V का आपस में गुणा हो जाएगा, तो CV बराबर कितना हो जाएगा Q। इस Q के मान को उस U बराबर वहाँ पे जो Q स्क्वायर है ना वहाँ पे रखेंगे, तो Q के मान को रखने पर वहाँ पे ध्यान से देखना, तो लिखा है U बराबर 1/2C गुणा में क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा CV। क्यों होगा? क्योंकि Q बराबर कितना है CV। ये स्क्वायर है, इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी। तो U बराबर 1/2C गुणा हो जाएगा C स्क्वायर और V स्क्वायर। अब यहाँ पे C 2 ठो है और यहाँ पे C 1 ठो है, तो ये वाला C एक ठो C को काट देगा, एक ठो C बचेगा और एक ठो V स्क्वायर बचेगा। तो U बराबर 1/2, यहाँ पे एक ठो C बचा है और यहाँ V का स्क्वायर बचा है। यह है संचित ऊर्जा का दूसरा रूप, और इसको ही फाइनल समझना। अब ये व्यंजक हो जाता है पूरी तरह से फाइनल। दोनों रूप सही हैं, वहाँ तक बनाओगे फिर भी नंबर मिलेगा उतना ही, 5 नंबर ही। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक बनाओगे तो ज़्यादा मिलेगा।